अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुक्म कीजिए। इसराइल मास के बारे में मालूमात चाहिए। आपको मालूम है वो कहाँ है? आप क्यों पूछ रहे हैं सर? बस है एक काम। क्या आप बता सकते हैं कि अभी वो कहाँ है? हम उनसे कैसे राब्ता कर सकते हैं? मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है, लेकिन ये मत पूछिए। वो हमारे लिए मर चुकी है। वो अभी कहाँ है, क्या कर रही है, हमें नहीं मालूम। मामला बहुत अहम है, हमें उसे जरूर तलाश करना है। अगर आपको मालूम है तो बताएं प्लीज। नहीं सर, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मुझे वाकई कुछ नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, शुक्रिया, आपको जहमत दी। कोई बात नहीं सर, इजाजत दें तो मैं चलूं? ये सब आसान नहीं है, लेकिन हम तलाश करना नहीं छोड़ेंगे। तुम देखना, हम जरूर ढूंढ निकालेंगे। कोई तो सुराग मिलेगा। याकूब चचा, कैसे हैं आप? ठीक हूँ बारा, तुम्हारी आवाज सुनकर मजीद ठीक हो गया। तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ चचा। दरअसल आपसे एक गुजारिश है। कहो बारा, क्या बात है? इसराइल माज नामी एक औरत के बारे में मालूमात चाहिए। वो कहाँ है, क्या कर रही है, आप पता करवा देंगे? इसराइल अलमास को जानता हूँ मैं, रामिस के खानदान की बहू। मैं पता लगाता हूँ, फिर बताऊंगा। ठीक है चचा। चचा से ये नहीं कह सके कि मैं उनकी भतीजी हूँ। वो मेरे सामने खड़े थे, लेकिन मैं चचा तक ना कह सकी। अजनबी बनी रही। समझता हूं, लेकिन मैंने तुमसे जो कहा था वो याद है ना? इसराइल मास को हम तलाश कर रहे हैं, ये बात कबीले वालों तक ना पहुंचे। अगर तुम मुतमईन नहीं और ये समझती हो कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो चलकर उन्हें बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं। नहीं नहीं, इस वक्त तलाश में रुकावट नहीं आनी चाहिए। मुझे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गई। अगर ये बात खुल गई कि मैं सौतेली हूँ, तो कबीले में लड़ाई शुरू हो जाएगी। याकूब चचा की तरफ से जवाब आने तक कुछ खा लेते हैं। तुमने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया। चलो आ जाओ। आजाद साहिबा तुम्हें जानबूझकर तकलीफ दे रही हैं, तुम्हारी हैसियत याद दिलाने के लिए। वो बाज नहीं आएंगी, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। बल्कि याद रखना, वक्त के साथ उनकी नफरत और सख्ती और बढ़ती जाएगी। अगर फराद से मैं तुम्हें शादी की इजाजत दे भी दूं, तो आजाद साहिबा कभी ये नहीं चाहेंगी। या तो हम यहाँ से चले जाएं, या तुम अपने दिल पर पत्थर रखो, अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाओ। मैं 40 साल से यहाँ हूँ। उनकी नजरों से, उनके लहजे से मुझे सब समझ आ जाता है। आजाद साहिबा जब तक जिंदा हैं, वो तुम्हें कभी भी अपनी बहू तस्लीम नहीं करेंगी। मेरी प्यारी बच्ची, काश तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारे चेहरे और दिल की तरह खूबसूरत होती।
काश मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारे दुख अपनी मोहब्बत से मिटा देती। तुम समझो कि मैं तुम्हें एक माँ होने की हैसियत से सीने से लगा रही हूँ। हाँ रे वाह, कुछ पता चला? तुम्हारी कॉल का ही वेट कर रही थी मैं। उस दौर से मुतालिका फाइलें निकलवाई जा रही है। 1-2 घंटे में तमाम मालूमात हमारे पास होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। जैसे ही पता चलता है मुझे बताओ। मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूंगी।